नमस्ते दोस्तों, ताजमहल की जादुई दुनिया में आपका स्वागत है। ताजमहल एक शानदार इमारत है। यह यमुना नदी के किनारे पर स्थित है। यह भव्य इमारत आगरा में है, जो उत्तर प्रदेश भारत में है। ताजमहल पूरी दुनिया में प्यार की निशानी माना जाता है, लेकिन यह और भी बहुत कुछ है। यह एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ताजमहल को मुगल वास्तुकला का एक रत्न माना जाता है। ताजमहल को मुगल बादशाह शाहजहां ने बनवाया था। उन्होंने अपनी प्यारी बेगम मुमताज महल के लिए यह दिलकश इमारत बनवाई। उनका असली नाम अर्जुमंद बानो बेगम था। बादशाह का उनके लिए प्यार मशहूर था। ताजमहल उनके अटूट बंधन का प्रतीक है। इस भव्य मकबरे का निर्माण 1632 ईस्वी में शुरू हुआ था। ताजमहल को बनने में लगभग 22 साल लगे और आखिरकार 1653 ईस्वी में यह अपनी पूरी शान और शौकत से खड़ा हो गया। इसके निर्माण में लगभग 20,000 कुशल कारीगरों ने काम किया था। ये कारीगर दुनिया के अलग अलग हिस्सों से आए थे। कुछ भारत से आए थे, जबकि कुछ ईरान से, तुर्की और मध्य एशिया से आए थे। हर कोई इस भव्य परियोजना में अपनी अनोखी विशेषज्ञता लेकर आया था। ताजमहल सिर्फ एक मकबरा नहीं है, यह संगमरमर में लिखी एक कविता है। इसका मुख्य ढांचा बेदाग सफेद संगमरमर से बना है। यह संगमरमर राजस्थान के मकराना से लाया गया था। इसकी बारीक डिजाइन और नक्काशी देखने लायक है। ताजमहल अपने समय की वास्तुकला की प्रतिभा का प्रमाण है। इस अजूबे के पीछे मुख्य वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी थे। वह ईरान से थे और मुगल वास्तुकला में अपनी महारत के लिए जाने जाते थे। उनके दृष्टिकोण ने फारसी, इस्लामी और भारतीय वास्तुकला शैलियों के तत्वों को एक साथ लाया। नतीजा एक अनोखा और सामंजस्यपूर्ण मिश्रण था, जो ताजमहल की पहचान है। ताजमहल का निर्माण एक बहुत बड़ा काम था। इसमें पूरे भारत और उसके बाहर से प्राप्त सामग्रियों का उपयोग शामिल था। कीमती पत्थर और सामग्री दुनिया के अलग अलग कोनों से लाई गई थी। इनमें तिब्बत, श्रीलंका और यहाँ तक कि अरब जैसे दूर दराज के स्थान भी शामिल थे। ताजमहल को जटिल जड़ाई के काम से सजाया गया है। इस तकनीक को पीटरा ड्यूरा के नाम से जाना जाता है, जिसमें अर्ध कीमती पत्थरों को संगमरमर में जला जाता है। नतीजा आश्चर्यजनक पुष्प पैटर्न और सुलेख डिजाइन है। ये डिजाइन ताजमहल की दीवारों को ढंकते हैं, इसकी अलौकिक सुंदरता को बढ़ाते हैं। ताजमहल इमारतों का एक परिसर है। समग्र अनुभव बनाने में प्रत्येक इमारत एक भूमिका निभाती है। मुख्य संरचना के ऊपर एक शानदार गुंबद है। इसके आकार के कारण इसे अक्सर प्याज गुंबद कहा जाता है। चबूतरे के कोनों पर 4 मीनारें ऊंची खड़ी हैं। ये मीनारें थोड़ी बाहर की ओर झुकी हुई हैं। ये डिजाइन सिर्फ सौंदर्य के लिए नहीं है, ये एक सुरक्षा उपाय है। भूकंप आने की स्थिति में मीनारें बाहर की ओर गिरेंगी, जिससे मुख्य संरचना की रक्षा होगी। ताजमहल केवल एक वास्तुशिल्प कृति नहीं है, यह किंवदंतियों और कहानियों का भी स्थान है। एक प्रसिद्ध कहानी यह है कि शाहजहां एक काला ताजमहल बनवाना चाहते थे। यह काला ताजमहल नदी के उस पार सफेद ताजमहल का एक प्रतिबिंब होता। हालांकि इतिहासकारों ने इस कहानी को चुनौती दी है। ऐसी किसी योजना के अस्तित्व का समर्थन करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं है। एक और कहानी ताजमहल का निर्माण करने वाले कुशल कारीगरों के बारे में है। ऐसा कहा जाता है कि शाहजहां ने उनके हाथ काटने का आदेश दिया था। उसने ऐसा इसलिए किया ताकि वे ताजमहल की सुंदरता की नकल कभी न कर सके। हालांकि काले ताज की कहानी की तरह इसके भी कोई सबूत नहीं है। यह सबसे अधिक संभावना है कि मनगढ़ंत कहानी है। किंवदंतियों को छोड़ दें तो ताजमहल विस्मय और आश्चर्य को प्रेरित करता रहता है। यह प्रेमियों, इतिहास के शौकीनों और वास्तुकला के प्रति उत्साही लोगों के लिए एक लोकप्रिय जगह है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि इसे दुनिया के नए 7 अजूबों की सूची में जगह मिली है। 2007 में संकलित इस सूची में आधुनिक वास्तुशिल्प उपलब्धियों को मान्यता दी गई है। ताजमहल भारत की समृद्ध विरासत का एक कालातीत प्रतीक है। यह मुगल साम्राज्य के कला, वास्तुकला और संस्कृति में योगदान की याद दिलाता है। इसकी तस्वीर अनगिनत पोस्टकार्ड, पेंटिंग और तस्वीरों पर दिखाई देती है। यह कवियों, संगीतकारों और कलाकारों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। ताजमहल की विरासत इसकी भौतिक सुंदरता से परे है। यह प्रेम, क्षति और स्मरण की शक्ति का प्रतीक है। यह मुगल बादशाह के अपनी पत्नी के लिए अमर प्रेम के प्रतीक के रूप में खड़ा है। यह उन कारीगरों के कौशल और समर्पण के बारे में भी बहुत कुछ बताता है, जिन्होंने इस सपने को साकार किया। जब हम इस शानदार स्मारक के सामने खड़े होते हैं, तो हमें मानव रचनात्मकता की स्थायी शक्ति और ताजमहल के कालातीत आकर्षण की याद आती है। यह एक ऐसी जगह है जहां इतिहास जीवंत हो उठता है और सुंदरता की कोई सीमा नहीं है। ताजमहल की यात्रा केवल समय के माध्यम से एक यात्रा नहीं है,
यह एक ऐसा अनुभव है जो आत्मा को छू जाता है। तो आइए और ताजमहल के जादू का अनुभव करें, जो दुनिया का एक सच्चा अजूबा है।